कि हम हरियाणा जनरल नॉलेज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर 300 क्वेश्चन कर चुके हैं। 300 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और हमारा टारगेट है 5000 क्वेश्चन करने का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट 5000 क्वेश्चन है, वो मैं इस सीरीज के अंदर करवाऊंगा। तो 300 क्वेश्चन कर चुके हैं। 301वां सवाल हम पढ़ते हैं। ठीक है। हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाएगा? ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है 2 लाख रुपीज का, वो किस नाम से दिया जाएगा? महाराणा प्रताप जी के नाम पे दिया जाएगा। ठीक है। 302 नंबर। हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम, अच्छा ये, हाँ, महिलाओं के लिए। हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को किस नाम से दिया जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के नाम से दिया जाएगा। ठीक है। 303 नंबर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणवी जुड़वा बहनें कौन कौन सी हैं? तानसू और नुनसी मलिक हैं। ठीक है। ये जुड़वा बहनें जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। 304 नंबर। हरियाणा के जूनियर खिलाड़ियों को किस नाम का 1 लाख रुपए राशि वाले 5 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे? एक एकलव्य पुरस्कार। 1 लाख रुपए की राशि के पुरस्कार दिए जाएंगे, उनको बोलेंगे एकलव्य पुरस्कार। 305 नंबर। हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया? 2010 में जो जन शिकायतें हैं उनके लिए हर समाधान पोर्टल की शुरुआत की गई। हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति किस वर्ष की गई फर्स्ट टाइम? जो लोकपाल होते हैं और लोकायुक्त होते हैं उनकी स्थापना फर्स्ट टाइम 2011 में शुरू की गई, जो अन्ना हजारे मूवमेंट था उसके बाद। 307 नंबर। देवी रूपक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? देवी रूपक योजना 2002 में शुरू की गई थी, जो हमारे मुख्यमंत्री थे चौटाला जी, उनके समय पे शुरू की गई थी देवी रूपक योजना। फिर है 308 नंबर। हर्ष किस वंश का शासक था? हर्ष था वर्धन वंश का। ठीक है। इसके भाई का नाम था राज्यवर्धन और इनके फादर का नाम था, जिनके नाम पे वर्धन डायनेस्टी शुरू होती है, पुष्यभूति। पुष्यभूति के नाम पे शुरू होती है, तो वो इनके फादर थे। इनकी बहन थी राजश्री, जिनको कन्नौज का जो राजा है वो अगवा करके ले गया था। ठीक है, राजश्री को। तो हर्षवर्धन ने उनसे छुड़वा के वर्धन वंश को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था। 309 नंबर। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ है? जो ब्रेन के लिए जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे? मानेसर गुरुग्राम के अंदर है। रिसर्च सेंटर है ये, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, NBRC। कहाँ है? मानेसर के अंदर। 310 नंबर। हरियाणा की जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 66.2 वर्ष। ठीक है, कि एवरेज आदमी 66 साल जिएगा हरियाणा के अंदर। पहले ज्यादा हुआ करती है, अब कम होती हो गई है, क्योंकि अभी पोल्यूशन वगैरह बढ़ रहा है दिन ब दिन। 311 नंबर। हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितनी है? 34.88% है। ठीक है, ये नगरीय जनसंख्या है 34%। 312 नंबर। भारत की किस राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारत के किसी राज्य की विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी सन्नो देवी। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है। और 1967 के अंदर हरियाणा विधानसभा में पहली महिला अध्यक्ष बनी भारत की किसी राज्य की। 313 नंबर। ये चेंज हो गया। 314 नंबर। हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल का नेता कौन है अभी के टाइम पे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। 315 नंबर। 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में गई थी, बाद में ट्रांसफर करके HPSC को भिवानी में ट्रांसफर कर दिया गया था। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को अभी प्रेजेंट है भिवानी के अंदर। 316 नंबर। ये आ गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? 1981 में। स्थापना कब हुई थी? 1969 में। और ट्रांसफर भिवानी में कब हुआ? 1981 के अंदर। 317 नंबर। हरियाणा में 10+2 शिक्षा नीति किस सत्र से लागू की गई? 1985-86 के अंदर। ठीक है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी वहाँ पे उस टाइम पे, ये 85-86 के अंदर। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 चल रही है। ठीक है, 2020।
ठीक है, उसके अंदर क्या है, जो करिकुलम के साथ साथ स्किल पे भी फोकस करना है, मेन एजेंडा उसका वही है। 318, भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? ये घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। ये अपनी खुद की एक अलग दुनिया है, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर। 319 नंबर, हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में है? स्कंद पुराण के अंदर हरियाला नाम है। स्कंद पुराण किससे संबंधित है? ये संबंधित है, ये संबंधित है जी, जो क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम बोलता हूँ, श्री कृष्ण के एक अवतार हैं, इनके नाम के ऊपर। 320 नंबर, हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? खादी, जो खादी के कपड़े होते हैं, ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 के अंदर हुई थी। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना। 321 नंबर, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना HSSC की स्थापना 1970 के अंदर स्थापना हुई थी HSSC बोर्ड की। 322, हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल ये थे आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप हैं जो प्रथम फर्स्ट एडवोकेट जनरल, ठीक है, ADG कौन थे? हरियाणा के आनंद स्वरूप। 323 नंबर, हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? 58 मंडल हैं, अभी एक दो कुछ चेंज हुए। 324, हरियाणा में कितनी तहसील हैं? ये चेंज हो चुकी है चीज़ें ना, तो मैं बाद में कर रहा हूँ। डायरेक्ट आते हैं हम 328 नंबर पे। गुरुग्राम में मारुति उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मारुति की स्थापना 1983 के अंदर हुई थी, जो संजय गांधी जी हैं उनका प्लान था ये मारुति उद्योग की स्थापना करने का। 329, प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में है? जो भगवानपुरा है ये एक बहुत पुरानी सभ्यता है, और ये कहाँ मिली है? कुरुक्षेत्र के अंदर। ये फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? वो मिले खोखरा कोट रोहतक से, और यहीं से टकसाल मिली है। टकसाल जिसको मिंट बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, जहाँ पे क्या होता है, सिक्के ढालने का काम होता है। टकसाल कहाँ मिली है? वो मिली है रोहतक के खोखरा कोट से मिली है। और जी ये इंडो ग्रीक सिक्के क्या होते हैं? जो इंडिया के अंदर सबसे पहले क्या आए थे? इंडो ग्रीक आए थे, फिर आए थे शक, फिर आए थे पहलव, जो विदेशी आक्रांता थे पहलव, लास्ट में कुषाण आए थे, ठीक है, लास्ट में कुषाण आए थे, जिसमें कनिष्क राजा है ना कुषाण, वो कुषाण वंश से कनिष्क, ठीक है, जिनके नाम पे ही 78 जो जैसे ही वाला चलता ना, ठीक है, कुषाण वंश की स्थापना 78 CE के आसपास है। फिर है 331 नंबर, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए आपको सरपंच या मेंबर, ब्लॉक समिति का मेंबर बनने के लिए, जिला पार्षद का मेंबर बनने के लिए। 332 नंबर, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? वो 8वीं पास कर दी कि 8वीं पास किए बिना आप सरपंच या पंच नहीं बन सकते महिलाओं के लिए, और SC SC कैटेगरी के व्यक्ति के लिए। जर्नल की महिलाओं के लिए और SC कैटेगरी के किसी पुरुष के लिए 8वीं पास होनी जरूरी। 333 नंबर, पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? राज्य चुनाव आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय नहीं, राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। 334 नंबर, हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? ठीक है, शहर में शौचालय बनाने के लिए 14,000 रुपये एक बार दिए जाते हैं शौचालय बनाने के लिए। 335 नंबर, हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? 2-3 बार रिपीट हो चुका है। 1 किलोमीटर एरिया के अंदर 573 लोग रहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ मिलता है? सबसे अधिक मिलता है फरीदाबाद के अंदर, सबसे कम मिलता है सिरसा के अंदर। 336 नंबर, हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंध और विकास संस्थान MDI कहाँ स्थित है? NH8 के ऊपर है, ये गुरुग्राम के अंदर है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये बहुत फेमस है कि ये मैनेजमेंट का बहुत बड़ा कोर्स करवाते हैं, इसलिए गुरुग्राम में ऑन हाईवे के ऊपर है NH8 पे। 337 नंबर, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले? इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले के आभूषण कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं कुणाल, आजकल फतेहाबाद है,
ठीक है, कुणाल फतेहाबाद, वहाँ से मिले। ठीक है, और फतेहाबाद में एक जगह और थी जो मैंने कई बार रिपीट करवा रखी, वो है बनावली। 338 नंबर, अशोककालीन टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक है। ये अशोक के समय का ना टोपरा स्तंभ था। ठीक है, टोपरा अम्बाड़ा में एक जगह है, वहाँ पे अशोक कालीन एक बहुत बड़ा पिलर था। ठीक है, इस पिलर को फिरोज शाह तुगलक ने अम्बाड़ा के टोपरा से कहाँ लेके गए? अपने महल में दिल्ली लेके आ गए थे। 339 नंबर, किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? बौद्ध ग्रंथ का नाम है दिव्य अवधान, के अंदर हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। 340 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बनावली की खोज किसने की थी? बनावली कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? 1973-74 में RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी। RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और सबसे बड़ी साइट पूछी जाए सिंधु घाटी सभ्यता की तो वो है हिसार के अंदर राखी गढ़ी। ठीक है, हिसार के अंदर राखी गढ़ी सबसे बड़ा केंद्र है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है 341 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल, ठीक है, और जौ के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, जौ के साक्ष्य मिले हैं, और मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? बनावली फतेहाबाद से मिला है। हिसार पता है क्या पुराने टाइम पे, ये बाद में इससे कट के बना ना, तो हिसार लिखा हुआ। 342 नंबर, महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनवाया था? अशोक का है, ठीक है, उनका स्तूप कहाँ मिलता है? थानेसर में मिलता है। अशोक किसका मतलब बेटा है? बिंदुसार का। जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य शुरुआत करते हैं मौर्य डायनेस्टी की। ठीक है, आचार्य चाणक्य की मदद से शुरुआत करते हैं, घनानंद को हरा के। पहले नंद डायनेस्टी होती थी, वहाँ घनानंद को हरा के नंद डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, फिर इनका बेटा होता है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार मौर्य वंश का दूसरा महान शासक है। फिर इनका बेटा है अशोक। ठीक है, अशोक, उस अशोक के नाम पे स्तूप है, वो कहाँ है? थानेसर के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, फिर है 343, छठी शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। इनका बेटा मैंने कई बार बता दिया, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और बेटी का नाम राजश्री। और हर्षवर्धन इस डायनेस्टी को आगे तक लेके जाता है। और इनका एक पोर्टकोइट मतलब राजकवि था, उन्होंने 3 बुक लिखी है। ठीक है, वो फेमस बुक हैं, वो आपको याद रखना। 344 नंबर, मिहिर भोज के समय 9वीं शताब्दी में कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार के प्रमुख केंद्र था? तो घोड़ों के व्यापार के लिए पेहुआ बहुत फेमस था। ये क्वेश्चन 10-12 बार आ चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पेहुआ घोड़ों के व्यापार के लिए फेमस है और तीर्थ स्थल भी है। 345, हरियाणा का सबसे लंबे समय तक का राज्यपाल कौन रहा है? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी, जो सबसे लंबे टाइम तक राज्यपाल रहे हैं, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। 346, हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मेवात के अंदर है या नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है कोटला की पहाड़ियाँ। ठीक है, 347, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर में? 1586 वर्ग किलोमीटर के अंदर ही वन है, जो कि बहुत ही कम है, परसेंटेज बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगला ही गया, हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वनावरण है? ठीक है, तो सिर्फ 3.59% पे ही वन है। तो आप सोचो कि टेरेन कैसा है हरियाणा का, वो क्या है? डेजर्ट टाइप का टेरेन है, बारिश भी कम होती है। ठीक है, सिर्फ नहरें हैं इसलिए सिंचाई वगैरह हो रही है। 349, हरियाणा राज्य में ट्री कवर कितने क्षेत्र पे है? 1282 स्क्वायर किलोमीटर पे। ठीक है, 1282 स्क्वायर किलोमीटर में ही क्या है? ट्री कवर। 350, हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वृक्ष आवरण है? ठीक है, अब 3 क्वेश्चन हो गए। वृक्ष आवरण सिर्फ 2.90% पे है। ठीक है, और वन आवरण में आपने सारी चीजें जोड़ दी, घरों के अंदर बाहर के अंदर सारी चीज जोड़ दी। ठीक है, वो 3.59% है। वन भी आ गए सारे, फॉरेस्ट भी आ गए, सब कुछ आ गए।
और सिर्फ वृक्ष देखें, ठीक है, कि सिर्फ जो डेडिकेटेड वृक्ष हैं, ठीक है, सरकार ने बाकी घर वगैरह काउंट नहीं करते, तो 2.90% ही वृक्ष हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है, बहुत ही कम है। इस वीडियो के अंदर हमने 50 क्वेश्चन और देख लिए। आपका धन्यवाद बहुत बहुत।